आज के दिन जो है हमारे घर में हो रहा है बहुत सारा काम, मतलब कि लकड़ी काटने का। तो ये वाली लकड़ियाँ जो है गांव में किसी की और की है, हमारी लकड़ियाँ जो है अब कटेगी, क्योंकि ये सुबह सुबह के टाइम की क्लिप है। तो जो लकड़ियाँ कटी हुई थी लोगों की वो यहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन हमारे भी अभी आने वाले हैं कटिंग करने के लिए लकड़ी। तो यहाँ देखिए सुबह का मॉर्निंग व्यू है कुछ इस तरह से। सुबह का है सिंपल सा रूटीन। सुबह उठ के हम मारते हैं झाड़ू। अगर मैं उठ जाती हूँ पहले तो मैं झाड़ू मार देती हूँ, अगर मम्मी उठ जाते तो मम्मी मार देते हैं। मम्मी उठ गए थे पहले ही, लेकिन वो ब्रेकफास्ट बनाने लग गए थे, क्योंकि आज जो है यहाँ पे हम लकड़ियाँ कट करेंगे। कट की हुई है, बस उनको जो दालना बोलते हैं हम छोटी छोटी कर देंगे ताकि जलाने में एकदम से ईजी हो। यहाँ नीचे रख दिए थे हमने, गेलठू बोलते हैं उनको, और इस तरह की कुछ लकड़ियाँ। तो ये निकाल देंगे अब और इनको बहुत अच्छे से कट कर देंगे। और देखिए सूरज भी उग आया है, 8:30 बजे ठीक धूप लग जाती है यहाँ पे। तो बस ये जो है भैया ये लेके जाएंगे ये सारी लकड़ियाँ वहाँ साइड में खेत में, वहाँ इनको अच्छे से कट कर देंगे। और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, झाड़ू जो है पहले ही लग गया था। तो ये कपड़े वगैरह उठा के रख देती हूँ मैं अपनी अलमीरा में यहाँ पे। और एक ब्लैंकेट जो है मैंने नहीं उठाया है, क्योंकि रौनक जो है दिन भर यहीं रहता है। रौनक धूप में भी नहीं आता है, घर के पास हमारे यहाँ भी अच्छी धूप बिल्कुल नहीं आती है। तो हम धूप सेकने जो है वहाँ चले जाते हैं साइड में खेत में। और फिर आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। यहाँ पे कपड़े धो धो के रखे थे, क्योंकि मम्मी ना फिर अंदर रखते जाते हैं। तो मैं अच्छे से इनको फोल्ड कर दूंगी और अलमीरा में सेट कर दूंगी। रौनक के और मेरे ही कपड़े ज़्यादा हैं, ये जो धोए थे पिछली बार मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे, और भी बहुत सारे कपड़े हैं। तो आज जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इधर उधर पहाड़ों में स्नोफॉल हुई है, काफ़ी नज़दीक तक हो गई है स्नोफॉल। और मुझसे पूछा भी था तो मैंने रिप्लाई किए हैं वीडियो के एंड में। सभी के जो भी क्वेश्चन रहते हैं तो एंड में मैंने उसके आंसर्स दिए हैं। यहाँ पे मैं फटाफट से इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। और उसके बाद जो है मम्मी जो है वो अभी इस टाइम जो है सब्जी बना रहे हैं, तो फुल के फिर मैं बना दूंगी। एडिटिंग आजकल मैं दिन को करती हूँ, क्योंकि सुबह में टाइम होता है, काफ़ी टाइम हो जाता है मेरे पास। यहाँ पे जल्दी उठ जाती हूँ सुबह, जल्दी तो क्या 8 बजे, झाकड़ी में तो कई बार 9 बजे उठती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने धातु बांध रखा है अपने कानों में, क्योंकि ना सुबह बाहर झाड़ू मारते तो ठंड लगती है और मेरे कानों में ना सेंसिटिविटी जैसी हो जाती है, फिर अजीब सी दर्द जैसी हो जाती है। तो मैं सुबह कान में बांध के रखती हूँ इस तरह से अगली साइड के लिए धातु। बाहर तो मैंने झाड़ू मार दिया था, लेकिन अंदर रूम में झाड़ू नहीं लगा होता है, तो अंदर रूम में भी झाड़ू लगा दूंगी। ऊपर से ही लगा देते हैं, कभी कभी ही इनको मैट्स वगैरह को उठाते हैं, लेकिन अंदर जो है ज़्यादा कूड़ा होता भी नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा जो है ज़्यादा कूड़ा फैलाता नहीं है। तो मम्मी डैडी भी सुबह ही निकल जाते हैं रूम से बाहर, तो ज़्यादा यहाँ पे कोई आता जाता है नहीं है कमरों में। तो यहाँ पे घर पे यही होता है ना, दिन भर बाहर ही रहते हैं, तो क्वार्टर में जैसे अंदर रहना पड़ता है ना, यहाँ वैसा हिसाब किताब नहीं है। वेलकम, स्वागतम, नमस्कार, हेलो एंड सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनीला, मेरे चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज दिन है संडे, डेट है 27 दिसंबर। सुबह के बजे हैं इस टाइम पूरे 10:30, और अभी तक मैंने झाड़ू मारा, ब्रेकफास्ट किया। और सुबह पहले हम झाड़ू बाहर मारते हैं, फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर अंदर कमरों में झाड़ू मार दिया। और मम्मी इस टाइम जो है मेरे सास वो बना रहे हैं खाना, सब्जी बना रहे हैं, और ब्रेकफास्ट भी उन्होंने ही बना लिया था। इसी तरह से काम करते हैं हम। और इस टाइम वो सब्जी बना रहे हैं, हम करने वाले जो है वो आए हैं। आज एक ही है, लकड़ियाँ काटेंगे आज, तो उनके लिए भी खाना वगैरह रहेगा बनाने का। ब्रेकफास्ट उन्होंने कर दिया, अब उनको लंच बनाएंगे। तो मम्मी जो है सब्जी बना रहे हैं, मैं अब फुल के बना दूँगी। और मौसम साफ है, काफ़ी अच्छा है। रौनक की छुट्टियां हो गई है 10 जनवरी तक, 10 जनवरी तक की उसकी छुट्टी हो गई है। फिर रौनक की भी अब ऐश हो गई है। क्या ये नहीं खाते ये? रौनक को उसकी दादी जो है कचालू ले जा रहे थे उबाले हुए। रौनक ने मना कर दिया, रौनक उबला हुआ कचालू नहीं खाता है, हालांकि टेस्टी होता है। और आज
बाकी मैं आप लोगों के साथ देखती हूँ फिर दिन भर क्या शेयर करूँगी। वैसे तो आज संडे है, आज पानी आता था, सोच रही थी बाहर वाला जो बरामदा है ना साफ़ कर दूँ। अच्छा रहता है बीच बीच में साफ़ करना, लेकिन फिर वो जो काम वाले लगाए ना वो नीचे से ही लकड़ियाँ निकाल के वहाँ ले जाएंगे साइड में जहाँ धूप लग रही है, फिर वहाँ साफ़ करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो बाहर वाला मैं कल ही साफ़ करूँगी। अब मैं फटाफट फूल के बनाऊँगी। बिस्किट मांग रही है, रोटी नहीं खाएगी। धूप में बैठ गई अभी पहले ही घड़ी। रोटी बनाने से पहले थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग बची है, वो यहाँ कर दूंगी। और देखिए यहाँ पे कैसी धूप आती है, धूप और छाया बीच बीच में। जैसे हो गई लकड़ियाँ कट, थोड़ी देर बाद जाऊंगी फिर अब अंदर, थोड़ी सी धूप सेक लेती हूँ। यहाँ पे ऐसे धूप आती है यहाँ पे बीच बीच में से पेड़ों में से, ये देखिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी देर बाद, देखती हूँ क्या करती हूँ आज आप लोगों के साथ शेयर दिन को। ये बनी है कचालू की सब्जी और यहाँ खाएगा रौनक पुत्र हीटर के पास बैठ के खाना। अब रौनक की हेयर कट किए हुए हैं। हेलो, कैसे लग रहे हैं गंजू पटेल? रौनक बात इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसने जो है रूम में बैठ के खाना खाना था, मैंने उसे किचन में बुला दिया था और फिर उसको गुस्सा आ गया था क्योंकि खाना वाना खा के हम यहाँ जा रहे हैं अब धूप के पास। देखिए यहाँ धूप बिल्कुल ही नहीं आती है। रौनक और उसके दादी ने पहले ही चले गए हैं धूप में। यहाँ देख सकते हैं आप, धूप बिल्कुल ही नहीं है यहाँ, और यहाँ पे भी नहीं है। थोड़ी सी आई थी थोड़ी देर, बिल्कुल ही नहीं है। उधर साइड को वहाँ पे जाके धूप होगी। और कमरे मैंने अच्छे से बंद कर दिए थे। यहाँ देखिए आ गया है ये वाला, सोच रहा होगा आज कहाँ चली गई। ले आजा, यहाँ देखो कैसे आता है ना। ले एक यहाँ खाता है, एक अपने साथ ले जाता है। चलिए अब धूप के पास जाती हूँ, फटाफट से ठंड लग रही है। यहाँ पे हो रही है रौनक की खुदाई। मैंने पाइप इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे कट रही है लकड़ियाँ। हाँ तो यहाँ जो है यहाँ पे बैठे हैं परे, मैं भी यहाँ पे फिर पानी पीऊँगी। कितनी सारी लकड़ियाँ कट गई हैं। वहाँ पे ऊपर स्कूल के पास मीटिंग हो रही है, इलेक्शन चले हैं हमारे हिमाचल में, तो कितनी साउंड आ रही है पीछे से। मम्मा, और ये भी आ गए हैं 2 फुलके खा के। ये वाला काम जो है ना बहुत टफ होता है कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने का। तो इन्होंने देखी कितनी सारी कट कर दी है। और टाइम बताऊं तो टाइम अभी जो है 12-1 बजे का होगा, 12 बजे हैं, क्योंकि 1-1:30 बजे तक ही यहाँ धूप होती है। थोड़ी देर धूप सेकने के बाद आधा घंटा धूप सेकी और धूप चली गई है। वो देखिए कैसे बिल्कुल छाया पड़ गई है। पार्ली साइड को अभी धूप है, तो अब हम यहाँ से चले जाएंगे वापस। और फिर मुझे जाना है अभी दूध लेने। चल भाई वापस, धूप चलेगी। Can you hear my voice? Coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. इनका ये टेम्पररी चूल्हा है, अच्छी किचन इनकी नीचे है, बहुत ज्यादा अच्छा। तो यहाँ पे सेकते हैं आग, क्योंकि इसमें होता है पानी गरम और साथ में यहाँ पकता है गाय के लिए, क्या पकता है? चापड़। हाँ जी। और ये है मामा जी। मामी जी से तो आप बहुत मिल गए, इधर को अंधेरा है। ये वाला तो मेरे ब्लॉग में आता ही रहता है इंसान। और ये है अब्बू मेरी ननद, और एक बना के गई है चाय दीपा, वो भी यहाँ नहीं है। तो मैं ये चाय फिनिश करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। चूल्हे का फ़ायदा यही होता है कि पानी भी गर्म हो जाता है और गाय वगैरह भी रहता है, जो गाय के लिए भी हम लोग जो है पानी गर्म ही देते हैं। तो ये इनकी जो है छोटी वाली बेटी है दीपा, पहले भी मैंने व्लॉग में इसको लिया है। ये यहाँ अपने लिए पानी नहाने के लिए निकाल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी मैं। यहाँ से आते आते मुझे मिले रास्ते में मामा जी, ये भी मेरे हस्बैंड के मामा जी हैं। घर आके करते हैं काम हमारे।
क्या किया आपने ऊपर? हमने गोबर ढोया और पेड़ काटे, फालतू पेड़। अच्छा जी। हाँ। हेलो तो करो, हेलो। लाइक सब्सक्राइब करने को भी बोलो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हाँ जी, हाँ जी, ओके। ठीक है जी। बैठना नहीं, सिर्फ बोलो मेरे को। देखो। यहाँ है इनका घर, थोड़ा सा दिखाती हूँ साइड में जाके। मैं यहाँ से हमेशा सीधे ऊपर मुड़ जाती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को अपना विलेज दिखाती हूँ, अपना गांव दिखाती हूँ, जहाँ से हम लोग जो है इधर उधर गए हैं। फिर यहाँ देखिए, जो ये वाला घर है ना, जो सामने ही दिख रहा है, ये हमारा ही घर है, चाची जी के पास है अब, जिनके घर में पीछे शादी हुई थी, मैंने दिखाई थी। और यहाँ पे है 2 ब्यूटीफुल से मंदिर, एक ये वाला और एक निचली साइड को है। एक ये लंकड़ाबीर का मंदिर है और एक है ये शांगड़ू देवता जी का, हमारे जो है कुल देवता जी। और यहाँ पे बनती है गाय। और यहाँ से नीचे देखिए, यहाँ पे बनता है प्रसाद वगैरह, जब मंदिर में बनता है। जब कभी बनेगा तो मैं यहाँ जाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साजे के दिन होगा तो मैं पक्का जाऊंगी यहाँ पे। और ये देखिए, ये है मंदिर, मंदिर के साथ पीछे को इधर को है हमारा पुराना घर, अब यहाँ कोई नहीं रहता है। और सबसे लास्ट में पीछे जाके, जहाँ आपको पीछे थोड़ा सा दिख रहा है, वो मेरा घर है। और बाकी यहाँ गांव में अब ज़्यादा लोग नहीं रहे हैं, 2-3 लोग ही यहाँ रहते हैं, मामा जी हैं और पिछली साइड को जो घर है ये रहते हैं। बाकी इधर उधर चले गए हैं, पुराने घर खाली पड़े हुए हैं। और मंदिर है यहाँ पे, ऐसा यहीं पे ही सब आते हैं जब पूजा वगैरह होती है। यहाँ पे साजे में होगी पूजा, तो आऊँगी, कोशिश करूँगी यहाँ आने की, तो दिखाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ अगली साइड इस घर के आगे है खौड़, जहाँ पूरे गाँव का अनाज इकट्ठा किया जाता। और मामा जी चले गए हैं इस घर में, मुझे बैठने को बोल रहे थे, वो भी एनजेपीसी में जॉब करते हैं, आजकल घर आए हैं और घर आकर कर रहे हैं काम। ये वाला घर जो सबसे पहले था, यहाँ पे ना अब रखे हैं कुछ लोग, शायद चाचा जी वगैरह के पास है ये अब। कितनी लेट हो गई, मैं बैठ के रही और फिर गप्पे मारती रही। वो जो है ना, वो भी मेरे मामा ससुर जी ही हैं जो आगे हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। ये भी मामा ससुर जी हैं, पर सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। और ऐसा लगता ही नहीं है कि गांव की बहू हूँ, सब बहुत अच्छा रहते हैं, मिलते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम लोगों को नल्लू। ये थे मामी जी और ये लगते हैं मेरे देवरानी, और इनके साथ हो रही है यहाँ पे बात। ये मुझे मना कर रहे थे, तो मैंने इनको बोला मैं आपको वीडियो में क्यों ना लूँ, मैं तो लूँगी। वही बस हंसी मजाक चल रही थी। और मुझसे ना मेरे कुछ सब्सक्राइबर मेरे पिछली वीडियो पे पूछते हैं कि घास कैसे बांधते हैं आप लोग, वही बात मैं इनके साथ यहाँ कर रही थी। क्योंकि ये मेरे घर के साथ जो खेत है, वहाँ से घास ले जाते हैं बांध के इस तरह से। तो मेरे पास तो घास बांधने का है नहीं है, ना ही मेरे पास घास है, मेरे पास गाय नहीं है। तो मैं इनको बोल रही थी, जब आप दूसरी बार आएंगे, मतलब कि कल आएंगे, तो मुझे बताना, मैं ये चीज़ दिखाऊंगी कि कैसे घास बांधते हैं और हम कैसे उठाते हैं। मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मैं लेट हो गई थी, इन लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी। और शाम के टाइम जो है डैडी जी यहाँ डाल रहे हैं फ्लावर्स में पानी। डेली नहीं डालते हैं, 2-3 दिन गैप छोड़ के डालते हैं। तो कल मैंने इसकी जो है अच्छे से काट छटाई की थी, तब डाल रहे हैं। तो शाम हो चुकी है, 7 बजने वाले हैं और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। मैं बनाऊंगी आज कड़ी पकौड़ा कड़ी। और यहाँ पे मैंने इसके लिए की है तैयारियाँ, खूब सारा बेसन लिया है। और यहाँ पे देखिए, मैंने काफ़ी सारे आलू भी कट किए हैं। और यहाँ पे है अनियन, दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे अनियन कट किया है। और इसमें मैंने ना दही ग्राइंड कर दी थी मिक्सी में, क्योंकि ये ना फिर थोड़ी अच्छी रहती है इस तरह से मिक्सी में फटाफट से। ना आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी सेल्फी स्टिक पीछे वाले घर के पास भूल गई है, और वो भी मेरा ट्राइपॉड टूटा हुआ है, मुझे मंगाना पड़ेगा अब दूसरा ट्राइपॉड। तो मैं फटाफट से पकौड़े बना दूंगी, पकौड़े वाली कड़ी बना दूंगी। और अभी बाकी जो मेरा बचा रहेगा ना, वो मैं ढक के रख दूंगी। और सुबह ब्रेकफास्ट में पकौड़े बनेंगे फिर कल, क्योंकि मैंने सारा इंतजाम करके रखा है। सुबह शायद फिर हस्बैंड भी आ जाएंगे, पता नहीं है, बाकी इनका आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं फटाफट बनाऊंगी। फिर मैं खाना वाना खा के मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अंदर खाना बना रही थी, मैंने खिड़की से देखा कि वहाँ पे ना आग लगाई हुई है। और देखो, जंगलों में आग लगाई हुई है। मुझे नहीं पता ये सही गलत है, पर मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही गलत है। अभी देखो कितने जंगली जानवर, घोंसले वगैरह सभी जल गए सिर्फ घास के लिए। और इसी वजह से ना हम लोगों के जो है इन्वायरमेंट बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, धुंधला सा।
मैंने जो है अपना बैटर बहुत सारा बना के रखा था, लेकिन मैंने कड़ी के लायक ही पकौड़े बनाए और वो इसमें डाल दिए हैं। रौनक को, उसके दादू को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं भी खा लेती हूँ, ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन खा लेती हूँ। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है बहुत सारा ग्रीन कोरिएंडर। तो अब हम करेंगे डिनर, फिर मिलती हूँ डिनर के बाद। इसको नींद ही नहीं आती है बंदे को। शाम के बजे हैं पूरे 10 और इस टाइम तक मैं बैठी थी आग के पास, पीछे चूल्हे के पास, और मैं कर रही थी अपने वीडियो के कमेंट जो मुझे आए थे उसके रिप्लाई। और अभी आई हुई यहाँ पे। रौनक ना कार्टून देख रहा है, मैंने इसको साउंड कम करने को बोला था अभी। और रौनक की है आजकल छुट्टियां। हेलो रौनक। हेलो। मैंने बोला था रौनक आप बात करोगे नहीं, क्योंकि ना इसको साइलेंट मोड पे भी अपने कार्टून देखने हैं। तो यहाँ पे हीटर चलाया है, क्योंकि जैसे ही हम चूल्हे के पास से यहाँ आते हैं ना एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। थोड़ा बहुत मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया, मेरा ट्राइपॉड यहाँ नहीं है। ट्राइपॉड मेरा जो है वो ऊपर भूल गया है पीछे वाले घर। हाँ, पीछे वाले घर से मुझे याद आया, मुझे एक कमेंट मिला था, अर्चना जी का वो कमेंट था। उन्होंने बताया था कि सुनीला जी डोगरी किसे कहते हैं और क्या वो ऑर्चर्ड और लैंड आपकी है। तो डोगरी का मतलब ना, मैंने मम्मी से भी पूछा था एक बार बहुत पहले, डोगरी का मतलब दो घर ही होता है, मतलब कि दो घर होना। तो ऊपर जो घर है ना वहाँ पे हमारा जो है मेन घर था। फिर उसके बाद जो डोगरी होती है ना वो ऐसे नहीं होती है कि बाद में ली होती है, या पूर्वजों की ही देन होती है, मतलब कि दादे परदादे से आ रही होती है। क्योंकि सर्दियों में फिर वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि नीचे थी, तो सर्दियों में वहाँ जाते हैं और गर्मियों में वहाँ रहते थे ऊपर, जो ऊपर वाला घर है। तो दादू दादी के टाइम तक जाते थे। मैं भी सर्दी में जब हमारी छुट्टियाँ होती थी, दीदी में हम लोग दादू दादी के साथ वहाँ रह जाते थे। फिर जब दादू दादी ने बाद में वो छोड़ दिया, फिर मम्मी पापा भी नहीं जाते थे। लेकिन फिर अब उनको, मम्मी पापा को है, उन्होंने जाना शुरू किया। तो वो बोल रहे थे कि 6-7 साल हो गए हैं। वहाँ जो बगीचे हैं ना वो वहाँ पे हमारे हैं, बहुत है वहाँ पे। ज़मीन भी हमारी काफ़ी है, मतलब कि आधी अभी वो की हुई है, आधी में मतलब कि काम किया है, आधी अभी ऐसे ही है। लेकिन बहुत अच्छी ज़मीन है, पीच बहुत हो जाते हैं वहाँ पे, प्लम्स भी हो जाते हैं। और वहाँ पे ना अब 2 बड़े बड़े खेत हैं, बिल्डे बोलते हैं उनको, उसमें बहुत सारे जो है सेब के पेड़ भी लगा दिए हैं। वैरायटी वाला सेब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हो ही जाता है, अपर शिमला में। तो सेब भी लगाए हैं, तो हमारी ही ज़मीन है वो। कमेंट सुनीता कुमारी जी का, मेरे अच्छे मतलब कि बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं उनके। तो कल के नहीं, पिछले कल के जो वीडियो पे उनका कमेंट था, मुझे समझ नहीं आता है सुनीला जी आपके कितने घर हैं और कैसे आप एडजस्ट करते हो। तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ है मेरा ससुराल, यहाँ मेरा यही एक घर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो घर दूसरा बना है ना, वहाँ सिर्फ 1 रूम बनाया है, क्योंकि वहाँ पे ना हमारे खेत हैं। यहाँ हमारे उतने खेत नहीं है, वहाँ खेत हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से चलने के लिए है ऊपर, और वहाँ पे रोड भी है। यहाँ के लिए रोड के लिए 5-10 मिनट का रास्ता है। तो रोड पे ही मुझे सही लगा। मैंने डैडी जी को बोला, मुझे ही था सबसे ज़्यादा कि मुझे वहाँ पे बनाना है। तो 1 रूम वहाँ बना है। आगे देखेंगे कभी फ्यूचर में वहाँ पे थोड़ा बहुत और बना देंगे, ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि हमें ये वाला घर छोड़ना नहीं है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि मेहनत लगी है, फिर डैडी जी ने इतना पैसा लगाया है यहाँ पे। ये भी हम रखेंगे, वो भी कभी कभी बीच में, जैसे ही मैं जाती रहती हूँ, जैसा मैंने आप लोगों के साथ दिखाया। परसों भी मैं वहाँ रह गई थी, बीच में देखूँगी जब मेरा दिल करेगा जाऊंगी। वहाँ पे खेत वगैरह है, वहाँ पे भी हमने पेड़ वगैरह बहुत लगाए हैं। मायके में जो है, मेरे मायके वाला एक डोगरी वाला घर जो मैंने अभी बताया, एक वही जो पीछे दूसरा है। तो मम्मी पापा का क्या होता है कि अपने बच्चों के लिए वो सोचते हैं, क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं है, तो वो सोचते हैं कि तीनों लड़कियों के लिए थोड़ा थोड़ा करके जितना उनसे बन पड़ता है। मेरे बुआ से लेकर मम्मी से लेकर पापा, तीनों बुआ मम्मी पापा सोचते हैं कि तीनों के लिए थोड़ा थोड़ा करके रखते हैं। तो यहाँ जो पहला वाला घर था, वहाँ जब मेरे बड़े वाली दीदी आए, उसके बाद जो फिर दूसरा वाला घर बन रहा है, वो मेरी बीच वाली दीदी के लिए बन रहा है। और जो नीचे वाला घर है ना, उसके लिए बोलते हैं कि वो मेरे लिए बना रहे हैं। तो मुझे तो वैसे ऐसा नहीं है, ऐसा ना कभी दोनों बहनों ने उनसे कोई घर मांगा, और ना ही हम तीनों के बीच कभी ऐसा रहा कुछ कि मुझे चाहिए। हम लोग खुश हैं, मुझे कभी नहीं लगा ऐसा। तो वहाँ पे जो ज़मीन वगैरह ना, वो भी वही संभालते हैं। भगवान सबको खुश रखे, मुझे उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि जो जितना है मैं उसमें ही सेटिस्फाइड हूँ। तो बस मायके में मेरे 3 घर है, ससुराल में मेरा एक ये घर है, और पीछे वो जो बना है उतने हैं। तो देखा जाए,
कुल मिला के मेरे 5 घर है और वो सारे ही मेरे अपने हैं। ऐसा नहीं है कि वो दीदी का है, ये दोनों घर भी मेरे हैं और वो तीनों घर भी मेरे हैं। मैं जहाँ जाती हूँ सारे मेरे घर है। और मैनेज करने का इतना है कि ये घर तो अभी तक सास ससुर ही मैनेज करते आए हैं। मैं आती हूँ क्योंकि रौनक की स्टडी भी बाहर है और हाँ, छठा घर फिर मेरा वो भी है क्योंकि वो जहाँ हम रहते हैं वो भी हमारा अपना ही घर होता है। तो हस्बैंड की जॉब वहाँ पे है, तो इतने घर है मेरे। मीनाक्षी मसोई जी मुझे कमेंट में पूछ रही थी कि आप मायके कब जाओगे, उनको मायके के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। तो मैं मायके अभी नहीं जाऊँगी क्योंकि आपको पता है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। इतनी ठंड तो मुझे मतलब कि वहाँ पे धूप ही नहीं आती है। अगर मैं जाऊँगी भी तो एक दिन के लिए जाऊँगी, शाम को वापस आ जाऊँगी, या शाम को जाऊँगी वापस आ जाऊँगी फिर सुबह में। पिछली बार मैं वहाँ गई थी, बीमार हो गई थी क्योंकि अब मुझे आदत नहीं है। कुछ दिनों के बाद अब वहाँ पे धूप लगनी शुरू हो जाएगी, 1-1.5 महीने के बाद अच्छे से, तब चले जाऊँगी। लेकिन बीच में जाऊँगी तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये ऐसे कमेंट्स हैं ना जिनका रिप्लाई बहुत ही लंबा चला जाना था, इसलिए मैं वीडियो में बोल रही हूँ। कमेंट मुझे और मिला था समीर पांड्या जी का कि क्या वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो बर्फ़ तो हिमाचल के शिमला में, अपर शिमला में सब जगह ही पड़ती होगी शायद। तो यहाँ पे भी पड़ती थी पिछली जनवरी में बहुत पड़ी थी। हाँ, जनवरी में पड़ी थी। रौनक ने फोटो भी खिंचाई थी। हाँ, फोटो भी सारी थी ना। हाँ जी, और इसने ना बाहर स्नोमैन भी बनाया था। पता नहीं वो फोटो कहाँ चली होगी, फोटो भी होगी कहीं, और इसने बहुत अच्छा स्नोमैन भी बनाया था। और में गई होगी वो कहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार जो है बर्फ क्या बारिश भी नहीं हुई है, तो बहुत कम इस बार बारिश हो रही है। अगर ठीक से बारिश हो जाएगी तो बर्फ अभी भी यहाँ पे मार्च तक पड़ जाती है। तो अगर पड़ी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और फिर लास्ट में एक तो सुपर हिट कमेंट था, नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका यहाँ पे क्योंकि मुझे ना नेगेटिव लोगों के नाम लेने ही नहीं है। तो मुझे कमेंट मिला था आज से कोई 4 दिन पहले, जब मैं झाकड़ी से आ रही थी, झाकड़ी टू कोटगढ़, तो उसमें मुझे कमेंट मिला था, आपको अकल भी है क्या? तो मैं उनको पूछना चाहूंगी, अगर वो देख रहे हैं, वैसे तो मैंने उनको चैनल से हाइड किया है लेकिन वीडियो तो तब भी देख ही सकते हैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आपको ऐसा लगा अकल मुझ में नहीं है? अगर आपको ऐसा कुछ भी लगा तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो ना देखें, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और भी लोग जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, वैसे मैंने कोशिश की कि कुछ लोगों को अगर कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पाते, कई बार कुछ फॉल्ट हो जाता है, उस टाइम नहीं दिखते हैं, या 10-11 बजे के बाद जो कमेंट्स आते हैं, दिन भर बिजी होती हूँ, फिर उसके कमेंट के रिप्लाई मैं दूसरे दिन शाम को कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स देने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए। जो लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जो वीडियोस पूरी देखते हैं और कमेंट नहीं देते हैं, उन लोगों को भी थैंक यू, क्योंकि वो भी हमें एक ही हिसाब से जो है अपना प्यार दे रहे हैं। तो इस वीडियो का कर देती हूँ मैं अब यहीं पे ही एंड। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा। मिलूंगी एक नई वीडियो में। वीडियो को पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।